विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीद्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम तत्सत। गतांक से आगे हम नारद गीता की द्वितीय अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 श्लोक का वर्णन कर चुके थे, जो महर्षि नारद जी सुखदेव महामुनि को सदाचार की उपदेश दे रहे हैं। आगे 8वां श्लोक में यह वर्णन है। गुणैर्भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते। सभी प्राणियों के उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही यह शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात नहीं है। शोक की अवसर सभी के पास आता रहता है। मृतं वा यदि वा नष्टं यो अतितं अनुशोचते दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थो प्रपद्यते। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वह एक दूसरे से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे 2 प्रकार की अनर्थ भोगने पड़ते हैं। नाश्रो कुर्वन्ते ये बुद्ध्या दृष्ट्वा लोकेषु संततिं सम्यक् प्रपश्यतः सर्व नाश्रुकर्मोपपद्यते। जो मनुष्य संसार में अपनी संतान की मृत्यु हुई देख करके भी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओं पर समीचीन भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी आंसू बहाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। दुखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते यस्मिन् शक्यते कर्तुं यत्नस्तन्नानो चिन्तयेत्। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाएं और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न न किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम ना दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। भेषजम एतद्दुःखस्य यतेत नानो चिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यह है कि उसको बार बार चिंतन ना किया जाए। चिंतन करने से वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याचारीरमौषधे एतत् विज्ञान सामर्थ्ये न बालेः समतां यात्। इसीलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा, विचार से और शारीरिक कष्टों को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्य संचयः आरोग्यं प्रिय संवासो गृध्री तत्र न पंडिताः। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुषों को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। न जानपादिकं दुःखमेकः शुचित्वमर्हति अशोचन प्रतिकुर्वित यदि पश्येत उक्रमम्। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है।
यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़ करके उसे ही करना चाहिए। सुखाद बहुतरम दुखम जीविते नात्र संशयः स्निग्धत्वं चेन्द्रियार्थेषु मोहन मरणमप्रियम। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु सभी को मोहवश विषयों के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती है। परित्यज्यति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः अभ्येति ब्रह्मसो अत्यंतं नतं शोचन्ति पंडिताः। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते हैं। त्यजन्ते दुःखमर्ता हि पालनेन च ते सुखः दुखेन च दिगम्यन्ते नाशमेशं न चिंतयेत्। धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से ही होती है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। अन्यमन्यम धनावस्तम प्राप्य वैशेषिकीं नराः अतृप्ता यान्ति विध्वंसम संतोषम यन्ति पंडिताः। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन संपत्ति स्थिति को प्राप्त होकर के भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं, किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं, वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। सर्वे क्षयन्ता नीचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः संयोगा विप्रयोगान्तः मरणान्तम ये जीवितम। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने के अंत है कि नीचे गिरना ही है। संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। अंतो नास्ति पिपासाय स्तुष्टिस्तु परमं सुखम तस्मात् संतोषमेवेह धनम पश्यन्ति पंडिताः। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, संतोषी ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं। निमेष मात्रमपि वयो गच्छन्तिष्ठति स्वशरीरे स्वनित्येषु नित्यं किम अनुचिंतयेत्। आयु निरंतर बीती जा रही है, वह पल भर भी ठहरती नहीं है। जब अपना शरीर ही अनित्य है तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाए। भूतेषु भावं सच्चिन्त्य ये बुद्ध्वा मनसः परम न शोचन्ति गतध्वानः पश्यन्तः परमं गतिम। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। संचिन्वान कविवैनं कामानां वितृप्तकं व्याघ्रः पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छन्ति। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहस्रा व्याघ्र आकर के दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। तथाप्युपायं सम्यसेत् दुःखस्य परिमोक्षणम् अशोचन्नारभेचैव मुक्तश्चाव्यसनी भवेत्। तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़ करके साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, वह निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्थात नारद जी यहाँ सुखदेव जी को तत्वज्ञान का और सदाचार का उपदेश दे रहे हैं कि दुख से, संकटों से, शोक से कैसे हम ऊपर उठें और सदा समाधिस्थ जीवन जिएं, राग द्वेष से परे हो करके यह सब बतला रहे हैं। आगे हम
और 5 श्लोक बाकी रह गया। इसको आगे की कक्षा में हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि महर्षि नारद मुनि ने सुखदेव मुनि को और आगे कि तत्व ज्ञान की गहराई में और क्या कह रहे हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।